आप हमने सिखाए थे 4 या 5 सिखा दी। चलिए चैप्टर सर्कल देख लेते हैं। इक्वेशन टू सर्कल। सर्कल में मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रेडियस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेडियस। चैप्टर को पढ़ाना भी आना चाहिए। रेडियस। रेडियस के बेसिस पर देखें तो 3 तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते थे। सबसे पहला कौन सा था? डायमीटर वाला, कि डायमीटर दे रखा है और कुछ पूछ ले। बाबू दूसरे साइड से आओ। रेडियस डायमीटर दिया हुआ है और क्या पूछ रहा आपसे? एरिया। एरिया ऑफ सर्कल। स्टूल का अरेंजमेंट करिए या चेयर का अरेंजमेंट करिए। यार ध्यान दे गर्वित, यार चुप रहा यार, मेरे को तो स्टार्टिंग के 10 मिनट देता हूं बस, उसमें देखा कर। डायमीटर दिया हुआ है, क्या निकालना है? एरिया। डायमीटर से रेडियस का जुगाड़ कैसे करेगा? पढ़ के नहीं आया तो कतई बिल्कुल छो दिला रहा है भैया। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है। आप मुझे बताइए इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? तो आप क्या किया? आधा कर दिया। इसका डायमीटर था, रेडियस निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? इसका हाफ। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से एरिया निकालने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? तू बता रहे निशांत। थीटा अपॉन 360 into pi r। बहुत बढ़िया। पाई आर स्क्वायर। सर्कल की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा पढ़ लिया। 22/7 इंटू में 7 और इंटू में 7 एक और यहाँ पे आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आया ये? एरिया क्या होता है? हाँ? आधा रहता है। एरिया होता है सरफेस इनसाइड द बाउंड्री। भाई जैसे सर्कल बनाया, सही है ना? जैसे जैसे सीनियर सेकेंडरी का ग्राउंड है, अब इसके अंदर का वो जो ग्रास है वो कहां पर है? उसके एरिया में। जैसे मान लीजिए आप खेती बाड़ी, जो किसान खेती करता है वो कहाँ खेती करता है? खेत के एरिया में करता है। खेत के एरिया में करता है। तो बाउंड्री के अंदर की जो सतह होती है, जो सरफेस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एरिया। सर्कल का ये जगह निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सर्कल में कुछ भी निकालना है तो बेसिक नीड क्या है? आर। आर। डायमीटर से आर का जुगाड़ कैसे करोगे? उसका आधा करके, डायमीटर का आप आधा कर देंगे और रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मिलते ही एरिया भी निकाल लेंगे। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट पे मैंने एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बताया था आपको, कि अगर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और अगर आपको एरिया निकालना है तो पहले सरकमफ्रेंस से क्या निकालेंगे आप? रेडियस। कैसे निकालेंगे रेडियस? उसके फॉर्मूले से इक्वेशन बनाकर। फॉर्मूला क्या है सरकमफ्रेंस का? बिल्कुल, C इक्वल टू 2πr। ये वाला फॉर्मूले से इक्वेशन बना देंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी का सरकमफ्रेंस है, लेट इट बी, कितना कितना बनाया था? 44 बनाया था पिछले बार, है ना गर्वित? 44। रेडियस कैसे निकालेंगे देखिएगा, 2 इंटू में 22/7 इंटू में r। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? r को अकेला कर देंगे। 44 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22। 22 से एक अल्लाह पे, यहाँ 2 अल्लाह पे, 2 अल्लाह से यहाँ पे गया। r इक्वल टू में कितना आ गया? क्या पूछा था आपसे? एरिया। एरिया का फॉर्मूला था। गुड। दिमाग की कमी नहीं है लड़कियों में, ये तो मन से हार गया। 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर। ये थोड़ा टाइम निकाला है पढ़ने के लिए, हर्ष है इसमें कोई वो नहीं है। मुझे पता है आपको काम ज्यादा है, बट आप टाइम निकाला करो फिर भी। ठीक है नेक्स्ट। अगर आपको कोई एरिया दे दे और अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछ ले, बिल्कुल मैं भी यही चीज चाहता हूं कि अगर कोई आपको डायमीटर दे दे, एरिया पूछ ले, तो तुम्हारे अंदर पता होना चाहिए कैसे करना है। डायमीटर से किसका जुगाड़ करेंगे? रेडियस। वो कैसे करते हैं? आधा करके। डायमीटर से रेडियस का जुगाड़ कैसे करते हैं? आधा करके। जैसे ही आप आधा कर दो रेडियस मिल गया, रेडियस का आप फॉर्मूला लगा दो, उसका एरिया निकल जाएगा, सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। फिर मैंने कहा था सरकमफ्रेंस दे दिया, एरिया पूछ ले कोई, सरकमफ्रेंस से किसका जुगाड़ कर दो? रेडियस। रेडियस का।
किसका जुगाड़ करें? रेडियस का। अब वो कैसे होगा? क्या वो भी आधा करके होगा? वो भैया फॉर्मूला एक्सपेंड करके होगा। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला से इक्वेशन? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? c इक्वल टू 2 पाई r। तो सर्कमफ्रेंस की जगह वैल्यू धर दो, r को क्या कर दो अकेला, निकल जाएगी। r निकलते एरिया निकाल देना। ये सिंपल सिंपल हिसाब किताब है जो आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपको एरिया दे दे और आपसे बोले डायमीटर बताओ, तो कैसे करोगे? पहले रेडियस निकाल दो। एरिया से आप क्या निकालेंगे? पहले Radius। रेडियस। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले की इक्वेशन यूज करके। एरिया के नाम की इक्वेशन बना देंगे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उसमें एरिया में तो वैल्यू डाल दोगे तुम, आर को अकेला कर दोगे, पाई को उधर भेज दोगे, फिर आर पे से स्क्वायर हटा के इसके ऊपर क्या लगा दोगे? रूट। प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। आर निकलते ही सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में या डायमीटर के फॉर्मूले में लगा देना। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2r। डी इक्वल टू 2r। 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने थे। नॉर्मल सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। मैंने अभी तक एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू नहीं किया है। ये नॉर्मल सर्कल है 9th क्लास का। 3 फॉर्मूले हैं। डायमीटर इक्वल टू में 2r, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r, और एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर। डायमीटर देगा, एरिया पूछ लेगा। तीनों के तीनों फॉर्मूले एक ही चीज से कनेक्ट हैं, आर से। आर निकाल दीजिए। डायमीटर देगा, एरिया पूछेगा, तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालना। क्या निकलेगा? पहले रेडियस और फिर इसके फॉर्मूले में लगेगा। सिंपल हिसाब किताब है। कोई डाउट है तो बताइए इसको। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया क्या चीज? सेक्टर। क्या होता है सेक्टर, और सेक्टर निकालने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? सेक्टर होता है, पहले समझिए सेक्टर क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, ये वाला, ये होता है आपका सेक्टर। अब इसको निकालने के लिए 2 चीजों रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो होता है थीटा, एक क्या चाहिए? थीटा। और एक क्या चाहिए? रेडियस। इतना पढ़ के भी आ जाओगे ना तो भी मेरे पास एक बेस होगा बनाने के लिए अगले दिन का। देखो आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि जैसे मिस्त्री है कोई, भाई वो कहीं तो नींव रखेगा ना, मिट्टी खोदेगा, जहां मिट्टी सॉलिड लगती है उसको, वहां वो नींव रखता है। यहां सही है मामला। अब जहां मिट्टी नहीं होती है सही, वहां वो कूटते हैं पहले उसको, ईंट को, उसमें पीसेस छोटे छोटे, फिर वो ठोस बन जाती है, फिर उसके ऊपर ईंट रखता है। अब यहाँ क्या होता है, मैं ईंट रख रहा हूं एक दिन, अगले दिन आके दूसरी रखना चाहता हूं, तो पहली है ही नहीं, फिर कैसे बनाएंगे भैया इमारत? क्या दिक्कत है भैया? ऐसी सारी टीचरों के साथ है। और फिजिक्स वाले की 2 दिन क्लास लगती है, वो दूर रखने के लिए जाता है अगली ईंट, वो या ही नहीं, वो तो और गड्ढा और खोद दिया उसमें। दिमाग नहीं खराब होगा? बिल्कुल होगा, मेरा हो रहा है, मेरी तो डेली क्लास है। आप उस ईंट को तो बराबर रखिए। हाँ भाई, सेक्टर क्या होता है? 2 आर्क, सॉरी 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, वो होता है सेक्टर। 2 रेडियस और आर्क के बीच के एरिया। आप अपने यहीं के एरिया उसको देख लो, हुड्डा सेक्टर। कभी तुमने गौर किया हुड्डा सेक्टर का वो जो चौक है, 2 रोड कट गई है, एक उधर चली गई, इधर आ गई है, हुड्डा सेक्टर के लिए चली गई पल्ली तरफ, क्योंकि अब ये मेन रोड आ ही रही है। ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लॉजिक से कर लो। 2 रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? सेक्टर। अच्छा जी, अब ये सेक्टर के लिए 2 चीजें रेस्पॉन्सिबल है, एक तो थीटा। थीटा किन के बीच में होगा? 2 रेडियसों के बीच में। और आर, मतलब सेक्टर अगर निकालना है तो 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी, थीटा और आर। अब इसका फॉर्मूला बता दो। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे इसमें पाई आर स्क्वायर ही क्यों लगाया? क्योंकि ये एरिया है ना, एरिया का पार्ट है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा अपॉन 360 तो लिखना है, लेकिन बाजू में मल्टीप्लाई में क्या लिखना है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया का पार्ट। इसी तरीके से अगर मैं आर्क की बात करूं तो ये पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। लगेगा इसके फॉर्मूले में भी थीटा अपॉन 360, लेकिन साथ में आप क्या लिखेंगे?
मतलब अगर आपको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, हालांकि आज तक कभी इन्होंने पूछा नहीं है आर्क का लेंथ, पर एक नंबर में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं सेक्शन ए में। एक सर्कल का डायमीटर दे देगा और बोलेगा लेंथ ऑफ आर्क बताओ। अब डायमीटर से किसका जुगाड़ करना है? पहले रेडियस का, फिर वो थीटा बीटा देगा और जो भी है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें भी दो चीजें रेस्पॉन्सिबल है, थीटा और रेडियस रेडियस। अच्छा, इसका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 into 2 pi r। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये है फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। इस सर्कमफ्रेंस का पार्ट है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच में। कुछ ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये भी इनके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस है और ये आर्क है, तो ये भी तो एरिया ऑफ सेक्टर ही है। कुछ गलत तो नहीं है इसमें? भाई दोबारा गौर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है, ये दो रेडियस हो गए और यहां पर ये एक आर्क है, तो भैया सेक्टर तो यार ये भी है मेरे ख्याल से। इसका एरिया कैसे निकालोगे? मेजर थीटा। भाई देखो, इसके लिए भी भैया फिर हमें क्या चाहिए? थीटा। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? थीटा। और क्या चाहिए? रेडियस। इसका फॉर्मूला भी यही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए आपको एंगल तो दिया है नीचे वाला, लैटिट्यूड 60, रेडियस मैंने आपको दे दिया 7 पूछ आपसे ऊपर वाले का राउंड, तो क्या मैं थीटा की जगह 60 लिखूंगा क्या? 300। आपको उस सेक्टर वाले का थीटा निकालना है फिर। अब आप बताइए, मतलब इस तरीके से है मामला। ये वाला मैंने आपको पूछा है, ये वाला मैंने आपको दे दिया है, कैसे निकालोगे इसको ऊपर वाले? भाई कंप्लीट कितना होता है? 360। नीचे वाला कितना है? बाकी कितना बच गया? अब बहुत सारे टीचर यहाँ एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि जी माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर का क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। गलत है। कैसे? भाई मान लीजिए, अब मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, यहाँ पे ना गड़बड़ सी बन जाती है कभी कभी ना। अब ये बात ना बोर्ड जानता है, ये ऐसे लिखवाते हैं। अब बिना समझे सिखाओगे ना तो फिर क्या करेगा ना। अब मान लीजिए मैंने बनाया पेपर और मैंने आपको इस तरीके दे दिया, समझिएगा थोड़ा क्वेश्चन को। और रेडियस मैंने आपको कितनी दे दी? अब लगा लो अपना वाला फॉर्मूला, माइनर का निकाल देगा। तो मैं भी तो कह रहा हूँ बिना सोचे समझे अगर रटोगे। भाई इस केस में तो थीटा दिया ही हुआ है ना तुम्हें डायरेक्टली। इस केस में भी 360 में से माइनस करोगे अगर मैं ये पूछ रहा हूँ तो? अरे मैं पूछ रहा हूँ ये वाले का क्या करोगे वो बताओ। 360 माइनस थीटा वाले में लगाओगे क्या? क्यों? आपको वो एंगल चाहिए बस। वो एंगल अगर नीचे वाले का है तो 300 में से माइनस करके ऊपर वाले का निकाल दो। और अगर ऊपर वाले का ही दिया हुआ है तो एंगल दिया ही हुआ। ऐसे रट लो मत चीज को। फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का एक ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का जुगाड़ करना तुम्हारा काम है। अगर माइनर सेगमेंट का दिया हुआ है, मेजर का पूछा है, तो 360 में से उठा के क्या करवा दो? माइनस। और अगर ये ना देकर ऊपर वाला ही दिया हुआ है तो थीटा दिया ही हुआ है, फिर क्या 360 में से माइनस कराना? समझ रहे हैं आप? जो एरिया निकालना है उसी का थीटा निकालना है आपको। फॉर्मूला एक ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कहीं मेजर माइनर का 360 माइनस थीटा ऐसे करके कहीं नहीं दिया। आप चाहो तो चेक कर लो एनसीईआरटी, कह दिया? नहीं दिया होगा, क्योंकि वो पता है ऐसे दे देंगे तो फंस जाएगा मामला। वो फॉर्मूले वही देते हैं जो हर जगह लागू है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का एक ही फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका बताओ। चलो मुझे अगर माइनर सेक्टर पता है
एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस सेक्टर माइनस। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला चीज पता है, मुझे ये वाला पता है, और मुझे ये वाला निकालना है, ऊपर वाला। कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल में से इस वाले सर्कल को क्या करा दिया जाए? माइनस, तो भी तो ऊपर वाला आता है। सही बात है, ये भी एक तरीका होता है। वो क्या करते हैं ना, एक नंबर क्वेश्चन में माइनर सेक्टर दे देगा और आपसे मेजर सेक्टर पूछ लेगा और रेडियस दे देगा, थीटा नहीं देगा। थीटा देगा तो तुम फिर वो उससे निकालोगे आप उसको। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए एक तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर चलता है, एक और भी चलता है। पूरे सर्कल में से वो नीचे वाले सर्कल को क्या कर, नीचे वाले सेक्टर को क्या कर दीजिए माइनस, तो भी निकल जाएगा ऊपर वाले का। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है आपके पास और क्या टॉपिक है इसमें सेक्टर के अलावा? लेंथ ऑफ आर्क बता दिया मैंने आपको। ट्राइंगल, ट्राइंगल पहले कर लेते हैं, ट्राइंगल निकाल लेते हैं। हाँ भाई, जो सर्कल जिस सर्कल में ट्राइंगल बनता है सेंटर पर, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना भी थीटा और आर से ही होता है। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, उसकी वैल्यू √3/2 लगाइए। रेडियस निकालने में तो ABC अपॉन 4 into एरिया स्क्वायर। मतलब दोबारा बोलो। ये मान लो ऐसा ही है। अब वो आप जो बोल रहे हो वो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो क्या? नहीं ऐसे ही दे रखा और इसमें हमें रेडियस निकालनी है। मान लो सब दे रखा है, रेडियस निकालनी है और एरिया मतलब एरिया दिया हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? एरिया नहीं दिया हुआ, टाइम ठीक है, ओके। तो उस कोई ABC अपॉन में वो AB ABC अपॉन 4 into एरिया स्क्वायर। दिखा देना आप मुझे, दिखा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो दिखा देना। उसका है। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई ठीक है, इधर 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 फोकस कर, कोई बात नहीं, जैसा भी है। एक आइसोसेलेसिस, इसमें आइसोसेलेसिस ट्रायंगल भी बनता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है वो लड़का भी। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल बनता है, बट आपके लेवल पर जो है वो यही चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये भी नहीं एक्चुअली, इसका भी एक अलग तरीका है। फिलहाल के लिए मैं इसे करा रहा हूँ, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज है आपके पास सेगमेंट। हाँ जी, हेलो, हाँ जी वंश बोलो। हाँ जी बोलिए। बच्चों की छुट्टी 7 बजे होगी। क्या चीज? ध्यान दो भाई, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। इट इज अ एरिया बिटवीन वन आर्क एंड वन ट्रायंगल। बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? सेगमेंट। जैसे कि ट्रायंगल और को आर्क लगते हैं। तब आप बताइए, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करा दूं माइनस, तो आपके पास ये वाला निकल जाएगा ना मामला। सही बात है, यही काम आपको करना है। अब आप बताइए सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला बना रखा है, ठीक है? ये एनसीईआरटी दिया ना। ये भी नहीं है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा फॉर्मूला नहीं है, हाफ आर स्क्वायर ही फॉर्मूला। उसके लिए बता देंगे क्या कर सकते हैं, और आप अभी फिलहाल के लिए इतना अडेप्ट कर लीजिए, थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब करा देंगे, करा देंगे भैया 920 कैसे निकला हो? यार, वो छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल के लिए √3/2 उसकी वैल्यू याद रखिए। करा देंगे बाबू, करा देंगे, डोंट वरी।
बट मैं आपसे कह रहा हूं कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया, गलत नहीं है वो, ठीक है। और आपके लेवल पर 120 नहीं है। किसमें? एनसीईआरटी में जो नई वाली है? हाँ वो ले दिया होगा वैसे, चिंता मत करिए, आपके में हाफ वैसे अगर आएगा तो आप उसको रूट 3 अपॉन 2 डायरेक्टली, ठीक है। ओके चलिए यहाँ फोकस करिए प्लीज, ठीक है। तो आपको वो छोटा वाला अगर एरिया निकालना है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। उसके लिए पूरे सेक्टर में से उस ट्रायंगल के एरिया को क्या करवा दे रहा है? माइनस। क्या इशू है? कौन कर रहा, क्या ही नहीं चाहिए? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? बोलो भाई, कितने फॉर्मूले सिखा दिए मैंने? डायमीटर का सिखा दिया कितना? 2r। एरिया का सिखा दिया कितना? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस का सिखा दिया 2 पाई आर। और सेक्टर का सिखा दिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क का सिखा दिया थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। यहाँ पे 2 से 360 कट के 180 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, एरिया ऑफ सेगमेंट का ही बता दिया। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन, ठीक है। 3 और 3 6 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं अगर इस चैप्टर में महारत हासिल करनी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कंसेप्ट और हैं हमारे पास। वो कंसेप्ट खत्म होते ही आपके इस एक्सरसाइज को शुरू किया जा सकता है। सबसे पहला एक कंसेप्ट है व्हील का और एक कंसेप्ट है क्लॉक का। मेरा मानना है इन दोनों पे क्वेश्चन आएगा, आप व्हील पर भी आएगा और क्लॉक पर भी आएगा, ठीक है। इनके हाँ मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि व्हील और क्लॉक दोनों बनते हैं क्योंकि दोनों रियलिस्टिक हैं और दोनों पे क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। गर्वित क्या कर रहा है भाई? बाबा रामदेव को फॉलो कर रहा है क्या? बताए क्या ही करता रहता है। अरे ठीक है यार, हाँ सीकेंट भी होता है वो सर्कल चैप्टर में। सीकेंट टेंजेंट वो सर्कल चैप्टर में। हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर, ठीक। अच्छा जी, व्हील, व्हील के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हाँ पहिया, पहिए के बारे में थोड़ा जानिए आप। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक व्हील है, ठीक है। थोड़ा रिलेट करिएगा अपनी मोटरसाइकिल से या फिर साइकिल से, साइकिल के व्हील से। जैसे मान लीजिए ये नोजल है जहां से हवा भरते हैं, ठीक है। आपने अपनी साइकिल चलाई और मतलब आप लेके चल रहे हो साइकिल, चढ़ के नहीं ऊपर, जस्ट लेके चलो, पंचर हो गई ऐसे समझिए। अब जैसे ही आप इस साइकिल को आगे बढ़ाएंगे तो देखो थोड़ा सा ना व्हील के काम करते हो, छोटा करते हैं ये नोजल। अब जैसे ही आपने चलाया तो ये ऑब्वियस सी बात है ये व्हील इधर आएगा, इस व्हील का पार्ट इधर टच होगा, ये इधर टच होगा पार्ट है ना। जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे व्हील टच होगा ना, ये वाला हिस्सा इधर टच होगा। जब ये व्हील यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तो ये यहां से लेकर यहां तक के पहुंचने का अपना एक डिस्टेंस है कि नहीं है? सही है। पर ये डिस्टेंस कवर किसने किया है? इस टायर ने ही तो किया या इस व्हील ने ही तो किया है। अब आप मुझे बताइए अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मुझे ये किसके इक्वल मालूम है? एक सरकमफ्रेंस के इक्वल मान सकते हैं क्या? हाँ या ना? कितने बच्चे एग्री करते हैं इससे? ठीक है, सही बात है भाई। आप एक व्हील को आप एक उसको लेके, या फिर आप ऐसे सोचिए ना, आप जो टायर चलाते हैं गाँव में कभी आपने, ये चलो ठीक है हत्ती वाला छोड़ो, आप इसको ही सीख जाओ। आप एक साइकिल लेके जा रहे हैं तो नोजल से जैसे ही आपने मतलब व्हील को चलाया और ये नोजल घूम के जब दोबारा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक सरकमफ्रेंस कवर किया कि नहीं किया आपने? सही कह रहा हूं मैं? अब जैसे मान लीजिए यही चीज जाने में हम हेमंत के घर तक गए यहां से इसी साइकिल में लेके, पंचर वाली गई,
और मान लीजिए हमने शायद 200 बार पहिए का नोजल दोबारा आया, फिर दोबारा आया, फिर हालांकि 200 से ज्यादा बार ही आएगा अगर आप करेंगे तो, पर मैं तो आपको एक बड़ी साइकिल है हमारी एटलस वाली, आप बताइए भाई, आप एक बड़ी साइकिल लेके वो नोजल को वापस आने में टाइम लगेगा, या एक छोटी सी वो जो बच्चे चलाते हैं 3 टायर वाली उसमें ठीक ठीक। बाप रे ये छोड़ा है यार क्लास में। अरे ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप बताइए वो मतलब मतलब उसमें ज्यादा मतलब एक बड़ा टायर, या प्लीज यार टॉपिक से मत भटकाइए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 तरीके से कवर हुआ, मतलब एक फॉर्मूला एक इक्वेशन बना रहा हूं मैं यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 200 सरकमफ्रेंस तो के बराबर होगा। अब वो कितनी सरकमफ्रेंस है पता नहीं है भाई, इस केस में तो चलो 200 है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय में सरकमफ्रेंस। इस फॉर्मूले में किसी को इश्यू है तो बता दीजिए भाई, अभी बता दीजिए, नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझा दूंगा, दोबारा समझाऊं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ व्हील के रिगार्डिंग, व्हील के रिगार्डिंग अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे ना, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो नहीं होगा आपसे, कि टोटल डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा n मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस के। आपको 100% क्वेश्चन आएगा, या तो 2 नंबर में आएगा या तो 1 नंबर में जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगा, n मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंसों के। अब आपसे वो ये क्वेश्चन पूछता है कि कितनी बार पहिया रोटेट हुआ, तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस तो आपको देगा वो कि भाई 1100 किलोमीटर चले हम, या 1100 मीटर चले, जो भी चीज है। फिर आपको सरकमफ्रेंस के लिए वो रेडियस भी पकड़ा देगा। आपको क्या करना है, एन को क्या करना है अकेला, इसको इसके नीचे भेज देना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी बार रोटेशन हुआ। क्लियर है, या आप इस नहीं ऐसा नहीं होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है आपके पास, फॉर्मूला यही है रिवोल्यूशन वाला, रेडियस से सरकमफ्रेंस का जुगाड़ करेंगे ना, रेडियस से सरकमफ्रेंस का जुगाड़ करेंगे, या तो सरकमफ्रेंस डायरेक्ट देगा, डायरेक्ट नहीं देगा तो रेडियस देगा, रेडियस नहीं देगा तो एरिया देगा, एरिया से रेडियस, रेडियस से सरकमफ्रेंस। अरे मामला समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मतलब कुछ भी हो सरकमफ्रेंस से आप चीजें निकाल सकते हो रेडियस से। हाँ जी, मतलब आपको जो ध्यान रखना है वो है ये टोटल डिस्टेंस किन से कवर हुआ है, सरकमफ्रेंसों से। किन से कवर हुआ है, जैसे संस्कार क्लास से अहमद का घर, ये सरकमफ्रेंसों से कवर हुआ है। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे ये पता लगाना है कितने रिवोल्यूशन है ये, तो आपको नहीं लगता कि आपको इस टोटल डिस्टेंस को कितने बजे आई थी, 4 बजे से कितने घंटे का टेस्ट हुआ भाई, 3 घंटे का टेस्ट दे रही है क्या लड़की, ठीक। ये समझ में आया जो मैं बता रहा हूं आपको, ये टोटल डिस्टेंस किन से बना हुआ है, सरकमफ्रेंस से। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, n मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस। हाँ जी यही है, वो टेस्ट दे रही है। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, n मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस, ये है। और ये फॉर्मूला अगर आपने सीख लिया, मैं कह रहा हूँ व्हील का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें आप मार खा जाओगे, और व्हील का क्वेश्चन आएगा, आता है, पसंद है उनको क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी वो बहुत पूछते हैं आजकल, तो बहुत ही चल रहा है सैम्पल पेपर में देख, मतलब सैम्पल पेपर में भी है काफी, क्लॉक वाला। क्लॉक के रिगार्डिंग जान लीजिए, क्लॉक के रिगार्डिंग जो हिसाब है वो सुनो कैसा है। क्लॉक के रिगार्डिंग ऐसा है कि जो क्लॉक जो एक्चुअल क्लॉक होती है, अब तो आप देख रहे हो कि नई नई जो घड़ी आ रही है उनमें तो भाई नैनो सेकंड वाली भी आ रही है, माइक्रो सेकंड वाली भी आ रही है, टाइमर वाली जो है, तो बहुत कुछ है उसमें। लेकिन जो नॉर्मल क्लॉक्स होती हैं उनमें 2 ही तरीके की सुई मानी गई है, एक होती है आवर हैंड, एक होती है मिनट हैंड। एक सेकंड हैंड होती है वो और पतली होती है, ठीक है, बट उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। हालांकि उसका भी हिसाब लग सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो दो प्लीज, आपके पास यहाँ पे 2 सुइयां हैं, ठीक है। तो एक होती है आवर हैंड,
एक होती है मिनट हैंड। अब आप मुझे ये बता दीजिए, जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है, इसके मामले को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मिनट हैंड है, आप मुझे बता दीजिए वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लगाते हैं? 1 करोड़। कंप्लीट, दोबारा मतलब पूरा घूम जाएगी। 60 मिनट्स में लगा देती है वो एक राउंड कंप्लीट। जैसे मान लो 3 बज रहे हैं, घड़ी बड़ी वाली सुई 12 पे है, तो 4 बजेंगे तो घूम के आ जाएगी ना वापस। मतलब 60 मिनट्स में कितना कवर कर जाती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी? 360 अपॉन में 60, कितना डिग्री? 6 डिग्री। ये किसका हिसाब है? मिनट हैंड का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है वो कि आपकी घड़ी में 7:20 हो रहे थे, फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद देखा तो 7:45 हो गए। आप मुझे बताइए मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया, ऐसे पूछता है। अब आप खुद सोचिए, ये सेक्टर का क्वेश्चन है। ये 7:20 हो रहे थे, मतलब बड़ी वाली सुई यहां होगी, और अब जाकर कितने हो गए? 45 हो गए। बड़ी वाली सुई यहां होगी, तो भैया ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे। अब ये एरिया पूछ रहा है, तो आप बताइए सेक्टर बताने के लिए 2 चीजें चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? एक तो क्या चाहिए था? रेडियस। एक क्या चाहिए था? थीटा। अब थीटा का जुगाड़ के लिए ये है कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रहे थे वो? 6 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो गया? 20 से 45 हो गया, कितना मिनट हो गए? 25। तो आपके पास 25 मिनट में कितना मामला हो जाएगा? 6 इंटू में 25, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 150। ऐसे बनाएगा डिग्री अपना थीटा। ठीक है, आपको बस जो ध्यान रखना है वो ये है कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाती है? 6 डिग्री। और आवर हैंड की अगर बात कर लें तो आप बताइए पूरी जो ये छोटी वाली सुई है वापस घूम के कब आती है? एक तो सुबह के 3 बजते हैं, एक दोपहर के भी 3 बजते हैं, तो 12 घंटे बाद आती है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 12 घंटों में कितने हो जाएंगे? 720 मिनट। आप यकीन नहीं आता, देखो इसको ऐसे करो, 12 आवर में तो घूम के आएगी कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब आप बताइए 12 इंटू मिनट में कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपने को मिनट का हिसाब याद रहता है। ठीक है, तो अपन 60 से कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 अपॉन में या 720, जो भी लगा लो, काट पीट के कितना आएगा 1 अपॉन, तो कितना डिग्री? हाफ डिग्री घूमेगी। कौन? आवर हैंड। नेक्स्ट है आपके पास एक चीज और भी है, क्वाड्रेंट। ये भी बड़ा फेमस है। 90। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है कि जैसे सर्कल होता है उसको 4 भागों में बांट देना, उसके एक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट बोलना ही काफी है ये बोलने के लिए कि थीटा कितना है? 90। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर कहीं क्वाड्रेंट बोल दिया गया है ना, तो समझ जाइए कि थीटा कितना सेट कर दिया। बोलो भाई यहां तक इतना मुझे चाहिए। कल मैं किसी भी बच्चे से पूछूं तो मुझे जवाब चाहिए उससे। ठीक है भैया। और अगर जवाब नहीं आया तो ध्यान रखना, मैं उसे ठुकाई कर दूंगा बढ़िया से। बोल भैया, अब तो बढ़ गया ना। और अगर आप छुट्टी कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, अपने दम पे करो छुट्टी। एक्सक्यूज के लिए मत करो कि मैं एक्सक्यूज दे दूंगा जाके उधर। वीडियो अपलोड हो रही है, आप देखिए इसको आने से पहले। अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुझे वो ईंट रखी हुई चाहिए वहां पर, अगले दिन मैं उसके ऊपर बनाऊंगा ईंट। ठीक है, जा सकते हैं आप।